आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। बोलो हारेगा सहारा खाटू श्याम हमारा। हर हर महादेव मित्रों, मेरा नाम है परितोष। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने आया हूँ। तो चलिए आप सभी को दिखाता हूँ आगे क्या क्या मैं दर्शन करता हूँ और क्या क्या चीज़ों को देखता हूँ। चलिए, खाटू श्याम में अभी चल रही है मेला। एक्चुअली 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक मेला चलेगी। होली से एक दिन पहले तक मेला चलेगी। और खाटू श्याम कुछ दिनों से बंद था क्योंकि खाटू श्याम जी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसे और बड़ा और भव्य बनाया जा रहा था। ये 6 फरवरी को खुली है। तो चलिए देखते हैं और आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप खाटू श्याम आ सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है। और यहाँ आने के लिए आपको सबसे सरल मार्ग ट्रेन हो सकता है। आपको जयपुर से ट्रेन लेनी है जो कि रिंगस स्टेशन पे आपको आके छोड़ देगी। और रिंगस स्टेशन से आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी जो कि चलती है। और रिंगस स्टेशन से जो गाड़ियाँ चलती वो आम दिनों में आपसे 50 रुपये लेंगे और मेला के दिनों में उन्हें घूम के आना पड़ता है, लंबा रास्ता लेना पड़ता है, तो उन दिनों में आपसे 100 रुपये लेंगे। और आप बस से भी आ सकते हो। बस मेला के दिनों में बंद रहती है क्योंकि खाटू श्याम जी का दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो खाटू श्याम जी के अंदर में बस को आने नहीं दिया जाता है। तो आपको रिंगस के लिए बस मिलेगी जयपुर में, वहाँ से आप बस भी लेके आ सकते हो। और दोस्तों, आपको मंदिर के बगल में आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकान मिल जाएंगे और यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो। और प्रसाद लेने के बाद अपने जूता चप्पल और बैग को भी आप यहीं पे जमा करवा सकते हो। और उसके बाद मंदिर के अंदर जाके घूम सकते हो और घूम के फिर वापस आके यहाँ से जूता चप्पल कलेक्ट करके आप ले सकते हो। हर हर महादेव दोस्तों, हारेगा सहारा खाटू श्याम हमारा। चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस घर जाएंगे। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, श्याम जी के मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको ये बजरंगबली का मंदिर मिलेगा, तो यहाँ आके दर्शन करें। दोस्तों, आपको मेन द्वार से मंदिर तक जाने के लिए थोड़ी अंदर आना पड़ेगा। एक्चुअली 1 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, फिर आप मंदिर में जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर द्वार पे आ चुके हैं और कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये बैरिकेड लगाया गया है। आप इस बैरिकेड के अंदर से जा सकते हो और आराम से दर्शन कर सकते हो। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन होने से पहले तक ये बैरिकेड लगी हुई नहीं थी, तो बहुत ही दिक्कत होती थी। ये बहुत ही लंबा बैरिकेड है दोस्तों। एक्चुअली अभी भीड़ कम है तो हमें दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि हम लोग बहुत ही सुबह आए हैं। और आप खाटू बाबा जी का दर्शन आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी कर सकते हो, ये देख सकते हो आप। बैरिकेड बहुत ही लंबी है दोस्तों। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन होने से पहले तक कोई बैरिकेड नहीं थी, दर्शन करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था। लेकिन अभी दिक्कत नहीं होता है क्योंकि अभी एक बहुत ही लाइन से लगा के दर्शन कराया जाता है। जय। और ये रहा हमारा एक्चुअल मंदिर। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया भगवान जी का। अब हम लोग जाएंगे श्याम कुंड देखने। एक्चुअली श्याम कुंड की बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है, तो चलिए चल के देखते हैं और आप सभी को भी दिखलाते हैं। ये रहा हमारा श्याम कुंड। और श्याम कुंड का इतिहास
मतलब खाटू श्याम जी से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे पहले खाटू श्याम जी यहीं पे अवतरित हुए थे। फिर इनका मंदिर 100 मीटर आगे बनाया गया है और वहाँ पे अभी जस्ट हम सभी दर्शन करके आए हैं। और ये देख लीजिए आप कुंड, अभी कुंड बंद है। एक्चुअली मैं अगर आपको खाटू श्याम जी के बारे में बताऊं, ये सारी कहानियाँ महाभारत से रिलेटेड एक्चुअली उस टाइम ही स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी जी का मंदिर है ये, क्योंकि महाभारत के टाइम में जब वो युद्ध लड़ने आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माता श्री से पूछा कि माँ मैं किसके तरफ से लड़ूं। तो उनकी माता ने बताया कि पुत्र जो हार रहा हो तुम उनका सहारा बनना। तो जब बर्बरी लड़ने आए तो श्री कृष्ण से मिले और श्री कृष्ण जी को पता था कि बर्बरी इतने महान योद्धा है, वो एक पल में युद्ध के रूप बदल सकते हैं। और उस टाइम कौरव हार रहे थे, तो कृष्ण जी को लगा कि कहीं वो कौरव की तरफ से ना लड़े, तो उन्होंने ब्राह्मण भेष लिया और वो बर्बरी के पास गए और उन्होंने उनका सिर दान में मांगा। एक्चुअली जैसे कि दानवीर कर्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए वैसे ही हमारे खाटू श्याम जी भी बहुत बड़े दानवीर थे, तो उन्होंने अपना सिर दे दिया। बट सिर देने के बाद उन्होंने अपनी एक इच्छा जताई कि उन्हें महाभारत का युद्ध पूरा देखना है। तो कृष्ण जी ने बोला कि आप महाभारत का युद्ध पूरा देखेंगे, मतलब आशीर्वाद दिया उन्हें और वो पूरा युद्ध देखे। और महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव एक दूसरे से कहने लगे और लड़ने लगे कि युद्ध मेरे चलते जीता गया, युद्ध मेरे चलते जीता गया। इस पर श्री कृष्ण जी उन्हें कहते हैं कि आप जाके बर्बरी से पूछिए कि युद्ध किनके चलते जीता गया। तो जब सारे पांडव मिलके बर्बरी के पास जाते हैं तो बर्बरी उन्हें बताते हैं युद्ध आप में से किसी ने नहीं जिताया है, युद्ध श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने जिताया है। इस पर श्री कृष्ण जी बहुत ही खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा। इसलिए बर्बरी को कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों समय आ गया है कि अब हम आप सभी से विदा लें, तो हमने ये खरीदा खाटू श्याम जी की एक प्रतिमा याद के तौर पे और अब हम निकल रहे हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी कंक्लूजन दूंगा कि मैं कैसे आया और कैसे कैसे घुमा। एक्चुअली मैं सुबह की 5 बजे की ट्रेन से जयपुर से रिंगस आया। फिर रिंगस से मैंने एक बस ली, छोटी सी बस, मिनी बस, और उनका मैंने 100 रुपये पे किया। फिर वहाँ से मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने आया। फिर यहाँ पे मैं सुबह सवेरे 7-8 बजे पहुँच गया। तो भीड़ बहुत ही कम थी, तो मैं आराम से मंदिर गया, दर्शन किया। बहुत ही कम भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ थी नहीं। एक्चुअली जो कि अभी मेला चल रहा है 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक मेला चलेगी, फिर भी हमें दिक्कत नहीं हुई दर्शन करने में। हमने बहुत ही अच्छे दर्शन किया और फिर हमने श्याम कुंड का भी दर्शन किया। और अब मैं जा रहा हूँ और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सुबह सवेरे जितनी जल्दी हो सके आ जाओ और भगवान के दर्शन करो और चले जाओ। तो चलो टाटा दोस्तों, बाय बाय। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो मुझको थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले।